ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। दशावतार के इस प्रवचन श्रृंखला में अभी तक 2 अवतारों पर चर्चा हुई है, मत्स्य अवतार और कूर्म अवतार। और आज वराह अवतार की चर्चा हम लोग करेंगे, वराह देव की, और उनसे हम क्या सीख सकते हैं। भगवान के जो अवतार होते हैं इनके कई उद्देश्य होते हैं। जब भगवान आते हैं तो केवल एक किसी उद्देश्य के लिए नहीं आते हैं, बहुत सी चीज़ें सिखलाते हैं। कुछ चीज़ें भगवान स्पष्ट स्वयं बताते हैं और कुछ चीज़ें जो महान आचार्य होते हैं वे लोग उनकी शिक्षाओं से हमें सिखलाते हैं। तो जब हम ऐसी कथाओं को सुनते हैं, भगवान की इन कथाओं को, तो हमें प्रयास करना चाहिए कि इनसे कुछ शिक्षा अपने जीवन के लिए लें, जीवन को बदलने का प्रयास करें। नहीं तो ये केवल कहानियाँ हो जाएंगी, और कहानियाँ एक मनोरंजन का साधन होती हैं। तो भक्ति ये मनोरंजन नहीं है, इसीलिए कुछ सीखते हुए जीवन को बदलने का प्रयास हमें करना चाहिए। तो वराहदेव का वर्णन अब हम लोग करेंगे। वराहदेव दरअसल भागवतम में वर्णन है कि 2 बार प्रकट हुए थे वराहदेव। एक बार प्रकट हुए जब पृथ्वी नीचे चली गई थी रसातल में या समुद्र में, और दूसरी बार प्रकट हुए जब हिरण्याक्ष का वध करना था। तो भागवत में इस कथा को कहते हुए मैत्रेय मुनि इन दोनों कथाओं को जोड़ देते हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों एक ही बार हुई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जीव गोस्वामी जैसे महान आचार्यों ने इसको समझाया है
कि ये अलग अलग समय में हुआ। तो भगवान कई अवतार लेते हैं, ऐसा नहीं है कि भगवान केवल एक ही अवतार लेते हैं। तो ये हमें सोचना चाहिए कि भगवान ऐसा नहीं कि एक ही अवतार लेते हैं, 10 ही अवतार हैं उनके, या एक ही बार आते हैं, बारंबार आते हैं भगवान। जैसे रामचंद्र जी आए, श्री कृष्ण आए, अब ऐसा कई लाखों साल बाद फिर से होगा, फिर से रामचंद्र जी आएंगे, फिर से कृष्ण आएंगे। तो ये चक्र चलता है भगवान के आने का, और भगवान हमें बहुत सी चीज़ें सिखलाते हैं। तो वराहदेव, इनके प्राकट्य का वर्णन श्रीमद् भागवत में किया है कि ऐसा हुआ कि ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे हैं मतलब, जैसे आप जानते हैं कि ये ब्रह्मांड जब शुरू हुआ, हमारे वैज्ञानिक तो कहते हैं कि एक बिग बैंग हुआ और सब कुछ प्रकट हो गया। आप में से किसी ने पढ़ी है बिग बैंग थियरी? हम लोगों ने स्कूल कॉलेज में पढ़ी थी ना बिग बैंग थियरी, और हम विश्वास भी करते थे, हाँ बड़ा धमाका हुआ और फिर सब कुछ आ गया। अब हमें लगता है, देखिए हम लोग यहाँ मंदिर बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि अच्छा नया सुंदर बड़ा मंदिर बनाएं। अब बिग बैंग थियरी के अनुसार हमें एक बड़ा बम लाना चाहिए और कहीं ग्राउंड में रखकर उसको उड़ा देना चाहिए, और जब बम फूटेगा उसके बाद जब धुआं हट जाएगा तो बहुत सुंदर मंदिर प्रकट हो जाएगा। ऐसा होगा? बिग बैंग थियरी तो यही कहती है ना कि बिग बैंग हुआ और फिर धीरे 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 सब कुछ शुरू हो गया। तो हो सकता है कि बिग बैंग हो, फिर एक ईंट उसके ऊपर दूसरी ईंट, दूसरे ऊपर, ऐसे पूरा मंदिर बन जाए। लेकिन शास्त्र समझाते हैं कि ये सही नहीं है। ब्रह्मा जी पहले प्रकट हुए और ब्रह्मा जी इस जगत के पहले जीव हैं। फिर ब्रह्मा जी ने सृष्टि प्रारंभ की। सृष्टि मतलब लोगों को भरना, पृथ्वी खाली थी तब उसको भरना है। तो सबसे पहले उन्होंने जब मनुष्यों को बनाना था तो मनु को बनाया। मनु, ये मानव, ये जो मानव शब्द आता है ये मनु से आता है। तो मनु को उन्होंने बनाया, और मनु और शतरूपा अर्थात 2 पति पत्नी, उन दोनों को बनाया, और फिर उन दोनों से कहा कि अब आप को बहुत महत्वपूर्ण कार्य करना है। तो मनु को उन्होंने क्या क्या कार्य दिए? मनु महाराज ये स्वयंभू मनु हैं, बहुत से मनु होते हैं, उनमें से सबसे पहले स्वयंभू मनु हैं। तो उन्होंने उनको कार्य दिए। तो क्या कार्य दिया? सबसे पहला कार्य उन्होंने दिया, संतानों को उत्पन्न करो, भरो, क्योंकि अकेले ही थे 2, तो अब धीरे 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 सब भरना है। इसीलिए जितने भी मानव हैं वो मनु से आए हैं। जैसे हम लोग गोत्र कहते हैं, तो आपको पता है गोत्र क्या होता है? कोई कहता है मैं कश्यप गोत्र का हूँ, कोई कहता है मैं कोई और गोत्र, अगस्त्य गोत्र का हूँ, कोई अलग अलग गोत्र की बात करते हैं। तो गोत्र क्या होते हैं? ब्रह्मा जी के पुत्र हुए, फिर उनसे जो वंश परंपरा चली उसे गोत्र कहते हैं। मतलब अगर आप पीछे जाओगे तो आपके पिता, उनके पिता, उनके पिता, उनके पिता, उनके पिता, ऐसे करते करते जाओगे तो कश्यप मुनि तक पहुंच जाओगे। तो इसीलिए कहा जाता है कश्यप गोत्र है, मतलब उनसे आए हैं। इस दृष्टि में हम सब मुनि पुत्र हैं। कोई भी चाहे कहीं पर भी हो, अगर हमें गोत्र, इसीलिए पूछा जाता है गोत्र क्या है। पूजा करते हैं ना, तो पूजा के समय पूछा जाता है। हम लोग को तो आजकल पता ही नहीं मॉडर्न ज़माने में गोत्र क्या होता है, उसका कोई महत्व है नहीं है। केवल पूजा के समय हम लोग खड़े हो जाते हैं, जो जो पुजारी कहता रहता है, पंडित कहता है, हम तो हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, हमें कुछ समझ नहीं आता। एक ही बात समझ में आती है, स्वाहा। हाँ, बाकी ना कोई मंत्र समझ में आता है, ना कोई बात समझ में आती है। हमें लगता है चलो जितनी जल्दी हो जाए अच्छा है, हमें लगता है हमने कुछ धार्मिक कार्य कर लिया। ऐसा नहीं है। भक्ति क्या है? चीज़ों को समझना, विश्वास उत्पन्न करना और फिर आगे बढ़ना। ये भावुकता नहीं है, सेंटिमेंटलिज्म नहीं है कि किसी ने कह दिया चलो 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 कृष्ण की भक्ति, हाँ ठीक है हम लोग कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, फिर कल को कोई गाएगा अरे ऐसे नहीं यहाँ करना, अच्छा ठीक है वहाँ कर रहे हैं। ये भावुकता नहीं है, ये विज्ञान है। और विज्ञान कैसे होता है? विज्ञान को सुना जाता है, समझा जाता है, विश्वास बढ़ता है, तब हम आगे जाते हैं।
तो भक्ति में भी बिना विश्वास के आगे मत बढ़िए। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो प्रश्न कीजिए, और विश्वास उत्पन्न करके आगे बढ़ेंगे तो कभी पीछे नहीं जाएंगे। लेकिन जब हमें विश्वास नहीं होता है किसी चीज़ पर, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर संशय आ जाता है। कोई आकर कहता, अरे तुम ये क्या पागलपन कर रहे हो, ये क्या धर्म की बातें कर रहे हो, जानते हो तुम्हारे धर्म में ऐसा होता है। हमसे हो, हमें पता ही नहीं था। हाँ, तुम्हारे धर्म में ऐसा होता है, बेकार धर्म है। तो हमें भी लगता बात तो सही है, क्योंकि हमने पढ़ा ही नहीं, हमने विश्वास नहीं उत्पन्न किया। जब पढ़कर सुनकर विश्वास उत्पन्न हो जाए तब हम दूसरे को कह सकते। कोई आकर कहे कि तुम्हारे धर्म में गलत कहा गया है, तो हम उसको कह सकते नहीं, हमारा धर्म कभी गलत नहीं सिखाता। ना कोई धर्म, हमारा ही नहीं, कोई भी धर्म गलत बात नहीं सिखाता। ये तो लोग गलत कहते हैं। छोटा सा उदाहरण देते हैं इसका कि लोग कैसे बहकाते हैं। एक बार किसी ने कहा, अरे आप लोग मांस क्यों नहीं खाते हो, नॉनवेज क्यों नहीं खाते हो। तो हमने कहा भाई वो गलत है, शास्त्रों में मना किया गया है, और अब केवल अपना जिह्वा को स्वाद देने के लिए किसी को मार देना और मार कर खाना, ये तो अच्छी बात नहीं है। भगवान ने इतने सारे पेड़ पौधे दिए हैं, फल दिए हैं, सब्जियां दी हैं, शाक दिए हैं, फिर क्यों किसी को मारना। तो उन्होंने कहा अच्छा आपको एक बात बताते हैं, आप रामचंद्र जी को मानते हो। हमने कहा हाँ बिल्कुल मानते हैं। भगवान है वो, हाँ बिल्कुल भगवान है। उन्होंने मांस खाया था। हमने कहा कब खाया उन्होंने, आपको कैसे मालूम, आपने बना के दिया था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, रामायण में लिखा है कि वो मांस खाते थे। तो उन्होंने कहा देखो, अगर आपके भगवान मांस खाते हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है, आप तो उनके अनुयायी हो, जो उन्होंने किया वो आप करो। तो हमने कहा अच्छा बताइए कहाँ लिखा है रामायण में। तो उन्होंने कहा रामायण के सुंदर कांड में जब हनुमान जी जाते हैं सीता जी के पास, वहाँ पर एक जगह लिखा है, और फिर जब सीता ने हिरण को पकड़ कर लाने के लिए कहा, वहाँ एक जगह लिखा है। ऐसे उन्होंने कहा 2-3 जगह। हमने कहा आपने पढ़ी नहीं है रामायण। सुंदर कांड में एक जगह एक श्लोक में निश्चित ये शब्द आता है, लेकिन उसका अर्थ क्या है। देखिए यही अगर हमें पता नहीं होता तो हम भ्रमित हो जाते। हम कहते हाँ रामचंद्र जी ने खाया, हाँ रामायण में लिखा है। फिर हम सोचते हम बेकार में इतना लोगों को कह रहे कि नहीं खाओ नहीं खाओ, हम भी खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर हमें पता है तो हम उनको जवाब दे सकते हैं। तो हमने उनको कहा आप रामायण खोल कर पढ़िए, उसमें लिखा है जब हनुमान जी पहुँचे सीता देवी के पास, तो सीता देवी को बता रहे थे रामचंद्र जी की व्यथा, रामचंद्र जी की स्थिति। तो उस समय सीता देवी ने जब पूछा कि रामचंद्र जी कैसे हैं, तो उन्होंने कहा, और ये जो रामायण एक काव्य में लिखी गई है, काव्य मतलब एक पोइट्री के रूप में कहा जाता है। तो जब काव्य के रूप में कहा जाता है तो सीधे बात थोड़ी कहते हैं, कविता के रूप में कहते हैं। तो उसमें लिखा है, ऐसा उन्होंने बताया कि इस श्लोक में लिखा है कि हनुमान जी सीता को कहते हैं कि आपके विरह में, जब से आप अलग हुई हैं उनसे, आपके विरह में रामचंद्र जी ने कंदमूल और मांस खाना बंद कर दिया। तो उन्होंने कहा देखो यहाँ लिखा है, मतलब पहले खाते थे ना, अब बंद कर दिया, मतलब खाते थे, नहीं तो कोई क्यों कहेगा कि बंद कर दिया। हमने कहा उस श्लोक को पढ़िए, उसका अर्थ क्या है। अगर उसका सही अर्थ निकालें तो उस श्लोक का अर्थ है, हनुमान जी सीता देवी से कहते हैं कि रामचंद्र जी ने आपके विरह में कंदमूल खाना बंद कर दिया है, और मांस तो किसी राघव ने खाया ही नहीं। ये उसका अर्थ है, किसी राघव ने, मतलब रामचंद्र जी के किसी वंशज ने नहीं खाया। रामचंद्र जी की तो बात अलग है, वो तो भगवान है। तो फिर मांस का वर्णन ही क्यों किया, क्योंकि जंगल में 2 ही चीज़ें खाने को मिलती हैं, या तो आप कंदमूल खाओगे या फिर मांस खाओगे। तो एक दृष्टि से हनुमान जी कह रहे थे कि रामचंद्र जी ने जब से आपसे विरह हुआ है उपवास रखा हुआ है, वो कुछ खा नहीं रहे हैं। तो ये कहने के लिए उन्होंने कहा कि कंदमूल खाना छोड़ दिया, मांस तो किसी ने खाया ही नहीं राघव ने, तो मतलब उपवास कर रहे हैं। तो देखिए बातों को कैसे घुमाकर प्रस्तुत किया जाता है। और अगर हमें नहीं पता अपने विषय में, अपने धर्म, अपने शास्त्रों के बारे में, तो हम फिर भ्रमित हो जाते हैं। तो इसीलिए ज्ञान बहुत ज़रूरी है।
तो ब्रह्मा जी ये प्रारंभ सृष्टि का हुआ ब्रह्मा जी से, और फिर ब्रह्मा जी ने सृष्टि को उत्पत्ति की और लोगों की। तो मनु आए, मनु को उन्होंने कहा आप संतानों को उत्पन्न करो। दूसरा उन्होंने कहा आप राज्य करो। तीसरा उन्होंने कहा भगवान की पूजा करो। और चौथा कहा कि सुरक्षा प्रदान करो। उन्होंने कहा अगर तुम सबको सुरक्षा प्रदान करोगे तो भगवान बहुत प्रसन्न हो जाएंगे तुमसे। तो मनु ने कहा ठीक है, ब्रह्मा जी से कहा आप कह रहे हैं कि सुरक्षा प्रदान करनी है, राज्य करना है, इनको भक्ति सिखलानी है, लेकिन उन्होंने कहा ये तो बताइए मैं करूँगा कहाँ, जो संतान उत्पन्न होंगी तो रहेंगी कहाँ। अरे ब्रह्मा जी ने कहा क्यों, पृथ्वी कहाँ गई। तो देखा कि पृथ्वी की एक कक्षा होती है जिसमें घूमती है, तो देखा कि पृथ्वी नीचे चली गई है रसातल में। तो ब्रह्मा जी को याद आया कि हाँ जब मैं सृष्टि कर रहा था तो शायद पृथ्वी भार से वो नीचे चली गई है। तो अब सोचने लगे ब्रह्मा जी की शक्ति नहीं है कि क्या करें, उसको कैसे उठाएं पृथ्वी को उठाना तो ब्रह्मा जी के लिए संभव नहीं। तो ब्रह्मा जी सोचने लगे क्या करें। तो सोच ही रहे थे कि उनकी नसिकाओं से, नाक से एक छोटा सा वराह, या क्या कहते हैं वराह को हिंदी में, हाँ बोर हिंदी का शब्द है, थैंक यू। हाँ शुकर, तो शुकर रूप लिया। उस सुअर शब्द अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए बोल नहीं रहे, आप लोग 4 बार बोल चुके, हम नहीं बोल रहे इसलिए शुकर रूप। हाँ तो एक ऐसे छोटा सा निकला, ब्रह्मा जी ने देखा ये क्या है, और फिर अचानक वो बहुत बड़ा हो गया निकल कर। तो ब्रह्मा जी सोचने लगे ये कैसा प्राणी है, निकला अभी जन्म हुआ और इतना बड़ा कैसे हो गया। तो फिर ब्रह्मा जी ने देखा, थैंक यू, थोड़ा सा उसको आवाज़ कम करा दीजिए, खेलने दीजिए मगर आवाज़ कम कर दीजिए। वो सोचने लगे कि क्या क्या करें। तो भगवान जो थे वो दहाड़े बहुत ज़ोर से, और सारे देवता, दहाड़े मतलब ज़ोर से आवाज़ उन्होंने की तो सारे देवता उधर आ गए। ब्रह्मा जी आए और फिर उनको समझ में आया कि इतना विशाल होना तो कोई भगवान का ही कार्य हो सकता है। तो उन्होंने प्रार्थनाएं अर्पण की और फिर भगवान से कहा कि पृथ्वी नीचे चली गई है। तो क्योंकि नीचे मान लीजिए पानी में, कीचड़ में गई है तो वहाँ के लिए शुकर रूप लगता है, इसीलिए भगवान ने वो रूप लिया था। तो भगवान गए पानी में और उन्होंने जाकर उस पृथ्वी को उठाया, देखा पृथ्वी गिरी हुई थी, पृथ्वी को उठाया, जो ऐसे आगे दांत होते हैं अपने दंचलों में उठा कर लेकर आए। और फिर वर्णन है कि वो जब लेकर आए तो फिर हिरण्याक्ष का भी उन्होंने वध किया। तो जब ऐसा किया तो उसका विस्तार से कथा पूछी, तो उसकी विस्तार से बड़ी सुंदर कथा हिरण्याक्ष की है। तो वो थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे कि हिरण्याक्ष का जन्म कैसे हुआ। हिरण्याक्ष का जन्म हुआ दिति और कश्यप से। जब दोनों संग में आए, समय सही नहीं था। देखिए हर चीज़ का एक समय होता है। जब विवाह होता है तो विवाह का भी समय होता है, और जब संतान उत्पत्ति करनी हो उसका भी समय होता है। आजकल लोगों को एक विज्ञान है ही नहीं, और इसीलिए जैसी संतानें आ रही हैं जो न भक्त होती हैं, जब सारे गलत काम करती हैं, इसका कारण ये है कि अच्छा समय नहीं होता। आज भी दक्षिण भारत में कई ऐसे जगह हैं जहाँ पति पत्नी जब साथ में आते हैं संतान उत्पत्ति के लिए तो एक समय चुनते हैं अच्छा, क्योंकि उसमें लिखा है कि अगर ऐसे समय में संतान उत्पन्न होगी तो वो आगे चलकर सन्यासी बनेगी। तो वो लोग ऐसा समय चुनते हैं। देखिए हर चीज़ का समय बहुत महत्व, हर चीज़ समय पर करनी चाहिए, क्योंकि गुणों का प्रभाव होता है। जैसे सुबह सुबह हम भगवान की भक्ति करते हैं, दोपहर को पैसा कमाते हैं, रात को सो जाते हैं। तो ये क्यों होता है, क्यों बना है? ये समय है, प्रभाव होता है तमोगुण का, अन्य गुणों का। तो दिति और कश्यप ऐसे आए साथ में, और क्योंकि समय गलत था
तो जो 2 संतानें उत्पन्न होने वाली थी, 2 उनकी संतानें होंगी और वो राक्षस होंगी या असुर होंगे, ऐसा कश्यप मुनि ने कहा। तो जब कश्यप मुनि से सुना तो दीति बहुत घबरा गई, बोली मैं ऐसे पुत्रों को जन्म नहीं देना चाहती, ठीक है गलती हो गई लेकिन ऐसे नहीं चाहिए। उन्होंने कहा अब तो होंगे, तो उन्होंने कुछ करो। उन्होंने कहा ठीक है मैं 2 आशीर्वाद देता हूँ, पहला कि तुम्हारे पुत्रों को भगवान मारेंगे। तो दीति बहुत खुश हो गई सोचो अभी बच्चे का जन्म नहीं हुआ और उसको कहा जा रहा है कि तुम्हें वो मरेंगे, लेकिन मरेंगे किससे? भगवान से। तो दीति बहुत खुश हो गई कि ठीक है उद्धार हो जाएगा उनका। और दूसरा कि तुम्हारे पुत्र तो नहीं लेकिन तुम्हारे पुत्र का पुत्र एक बहुत बड़ा भक्त होगा। तो दीति को बहुत अच्छा लगा। तो दीति ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। ऐसा वर्णन है कि जब जन्म हुआ तो सब जगह अंधकार फैल गया, आंधी तूफान चलने लगा। देखिए कभी कभी लक्षणों से कुछ पहचाना जाता है ना। आपको पता है जब दुर्योधन पैदा हुआ था तो क्या हुआ था? दुर्योधन जब पैदा हुआ था, महाभारत में लिखा है गधे चिल्लाने लगे थे और आंधी आ गई थी, तूफान आया था। तो ये देखकर जो धृतराष्ट्र थे, जब उनको पता चला तो घबरा गए। उन्होंने जल्दी से ज्योतिषियों को बुलाया कि भाई बताओ बताओ मेरा बच्चा पैदा हुआ है, दुर्योधन सबसे बड़ा पुत्र, तो क्या है इसके लिए, क्या करना चाहिए, क्या उसका भविष्य? वो सोच रहे थे कि बहुत अच्छा होगा कि अरे आपका बेटा ये, आपका बेटा वो। ज्योतिषियों ने कहा महाराज हमारा एक सुझाव है आपको, धृतराष्ट्र को। उन्होंने कहा क्या सुझाव है? उन्होंने कहा अभी अपने बेटे को मार दीजिए। तो धृतराष्ट्र को एकदम झटका लगा, क्या कह रहे हो? अरे मेरा बेटा अभी पैदा हुआ है। बोले बेटे को मार दीजिए अभी, नहीं तो इस सारे खानदान को ख़त्म कर देगा। लेकिन धृतराष्ट्र तो नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरा पुत्र है। तो ऐसे दुर्योधन के समय भी हुआ था। तो अब सोचिए जब हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप उत्पन्न हुए होंगे तो क्या हुआ होगा। तो फिर हिरण्याक्ष जो था इसको बहुत शक्ति थी, ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिए थे। आप जानते हैं, आपने सुना है कई बार ब्रह्मा जी वरदान दे देते हैं। ब्रह्मा जी को बुद्धि नहीं है, क्षमा चाहते हैं, पता नहीं ब्रह्मा जी सुन रहे होंगे तो थोड़ा नाराज़ भी हो रहे होंगे, और ये रिकॉर्ड भी हो रहा है। अगर ब्रह्मा जी ने अभी नहीं सुना तो बाद में यूट्यूब पर सुन लेंगे वो। तो ब्रह्मा जी कभी भी किसी को भी वरदान दे देते हैं। कोई आकर कुछ कहता है, अरे मुझे ये, हाँ ठीक है तथास्तु, मुझे मरना नहीं है, अरे नहीं मैं वो तो नहीं, अच्छा मैं ऊपर नहीं मरूँ, अंदर नहीं मरूँ, बाहर नहीं मरूँ, इसमें नहीं, ठीक है। हिरण्याक्ष ने भी मांगा कि मैं किसी मनुष्य से नहीं मरूँ, देवता से नहीं मरूँ, गंधर्व किन्नर इत्यादि, ठीक है किसी से नहीं मरूँ। उसने बहुत कुछ मांगा था लेकिन उसने शुक्र का नहीं वर्णन किया था। तो भगवान वो भी इसीलिए भी शुक्र रूप में आए थे क्योंकि उसने बाकी सब वर्णन किए थे कि इससे नहीं मरूं, लेकिन शुक्र का वर्णन नहीं किया था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक शुक्र आकर मुझे मार देगा। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग कुछ सोचते नहीं हैं लेकिन वो हो जाता है। एक आपको एक और कहानी सुनाते बहुत अच्छी, इससे आगे कि हम लोग आगे बढ़ें। कहानी अच्छी लगती है आपको? हाँ। एक बार एक राजा थे, राजा को अपने पुत्र से बहुत आसक्ति थी। तो एक बार पुत्र छोटा था तो कोई साधु आए तो राजा ले गए अपने पुत्र को, आशीर्वाद दीजिए आशीर्वाद दीजिए। साधु ने देखा, साधु ने कहा महाराज क्या आशीर्वाद दूं इसको? अरे क्यों, ये तो मरने वाला है। राजा को शौक हो गया, मेरे बेटा। तो राजा ने कहा नहीं नहीं ऐसे कैसे? तो बोले भाई ये तो दिख रहा है मुझे। तो उन्होंने कहा अच्छा आप एक काम करिए, मुझे केवल इतना बता दीजिए कैसे मरेगा। राजा ने कहा इतना बता दीजिए बस। तो उसने कहा राजा क्या करोगे जान के कैसे मरेगा? उन्होंने कहा आप चिंता मत करो, आप बस बताओ मुझे कैसे मरेगा। तो साधु ने टाइम बता दिया, डेट बता दी कि इस दिन पर इस समय पर ये सूअर का सींग लगने से मर जाएगा, जंगली सूअर का सींग लगेगा और ये मर जाएगा। और राजा ने कहा थैंक यू वेरी मच। इसको थोड़ा सा, राजा ने कहा थैंक यू वेरी मच। क्यों? बोला अब मैं अपने बेटे को मरने नहीं दूंगा। तो बोले कैसे? उसने कहा अब आप देखो। तो उसने क्या कहा, अब देखिए मान लीजिए कि एक दिन दिया था कि
इस दिन पर 10:15 पर आपका लड़का मर जाएगा। तो उसने क्या किया, राजा ने, ये तो जान गया था कि सूअर के सींग से मरने वाला है, तो राजा ने अपने बेटे को सबसे 7 फ्लोर का उसका घर महल था, टॉप फ्लोर पे रखा, 7th फ्लोर पे। हर फ्लोर पे सिक्योरिटी लगा दी कि कोई अंदर नहीं जाना है। हर फ्लोर पे सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े किए, ऊपर भी गार्ड्स खड़े किए, कहीं से कोई नहीं आ सकता। जैसे कहते हैं परिंदा भी पर नहीं मार सकता। नीचे तक पूरी सिक्योरिटी लगा दी और राजा खुद नीचे बैठ गया दरवाजे पर कि मैं देखता हूँ कैसे कोई अंदर जाता है। और राजा ने एक सैनिक को, 2 सैनिकों को रखा था कि हर 5-10 मिनट में आकर मुझे सूचना देते रहो कि मेरा लड़का सुरक्षित है। तो अब धीरे धीरे वो समय आने लगा जो कहा था कि उसका मृत्यु का समय है 10:15। तो राजा ने कहा मुझे हर 5 मिनट में सूचना चाहिए। तो 10 बजा उसको, राजा को सूचना दी, किसी ने आकर आपका बच्चा सुरक्षित है। 10:05 पर किसी ने आकर आपका बच्चा सुरक्षित, 10:10 आपका बच्चा सुरक्षित है, 10:15 बजे आपके बच्चे की मृत्यु हो गई। राजा ने कहा कैसे? तो उन्होंने कहा कि एक्चुअली बहुत देर से वो अंदर था कमरे में ना, तो उसको परेशानी हो रही थी, तो वो इसीलिए टेरेस पर चला गया कि चलो वहाँ पर थोड़ा सा हवा खा लेते हैं। तो वहाँ गया तो वहाँ एक बहुत बड़ा लोहे का पोल लगा हुआ था और उस लोहे के पोल के एंड में एक जंगली सूअर बना हुआ था उसके सींग के साथ। और लड़का वहाँ गया और अचानक वो पोल, पता नहीं बड़ी तेज हवा चली, वो पोल गिर गया और वो गिरा और वो जो जंगली सूअर का सींग था वो उसके शरीर में घुस गया और लड़का मर गया। ये कहानी बताई जाती है कि हम चाहे कितना ही प्रयास क्यों ना कर लें, भगवान के नियमों को बदल नहीं सकते। इसी समय और एक कहानी याद आ रही है, एक तोते की है। एक बार एक तोता था, तो वो मार्केट में गया, साधु के पास रहता था, तो मार्केट में गया। जैसे ही गया मार्केट में तो उसने देखा कि किसी की मृत्यु हो रही है और यमराज आए लेने के लिए, और यमराज उस व्यक्ति को ले जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने तोते को ऐसे देखा टेढ़ी नज़रों से। तोता घबरा गया, यमराज किसी को देख ले तो कोई भी घबरा जाएगा। तो तोता भागा भागा गया अपने साधु के पास, साधु बाबा मेरी रक्षा करो, उन्होंने मुझे टेढ़ी नज़रों से देखा, मुझे नहीं पता शायद मुझे मारेंगे, आप मुझे बचा लो। साधु ने कहा क्या करूं? बोले आप मुझे यहाँ से 10,000 मील दूर भेज दो, क्योंकि एक तोता 10,000 मील दूर जा ही नहीं सकता, खुद नहीं उड़ सकता, आप मुझे यहाँ से 10,000 मील दूर भेज दो। तो साधु ने अपनी शक्ति से उसको 10,000 मील दूर भेज दिया। अब वो जैसे ही 10,000 मील दूर पहुँचा, अगले दिन यमराज आ गए, उसकी मृत्यु हो गई, उसको ले जा रहे। तो जाते समय उसने यमराज से पूछ लिया कि महाराज एक बात बता दो, कल मैंने आपको वहाँ 10,000 मील दूर मार्केट में देखा था, आप मुझे देख रहे थे, और फिर मैं इससे बचने के लिए यहाँ पर आया, आप यहाँ कैसे आ गए? यमराज कहने लगे कल जब मैंने तुम्हें वहाँ पर देखा तो मैं सोच रहा था कि तुम्हारी मृत्यु तो 10,000 मील दूर लिखी हुई है, तुम यहाँ कैसे हो? तो ये जो चीज़ें होनी हैं वो होती हैं। इसलिए वराहदेव की जो लीला है, हिरण्याक्ष ने बहुत कुछ मांग लिया, मैं नहीं मरूं, लेकिन हिरण्याक्ष को मार ही दिया वराहदेव ने। तो वराहदेव प्रकट हुए और बहुत सारा युद्ध का वर्णन है, कैसे हिरण्याक्ष से युद्ध हुआ, क्या क्या किया, कैसे मारा, अंत में भगवान ने मार दिया। तो वराहदेव आए थे हिरण्याक्ष का वध करने, और वराहदेव आए थे पृथ्वी को बचाने के लिए। अब ये जो लीला है वराहदेव की, कि किस तरह हिरण्याक्ष, और हिरण्याक्ष को बड़ा अहंकार भी था। ऐसा नहीं कि हिरण्याक्ष जब भगवान से सीधा युद्ध करने नहीं आया, ऐसा नहीं था, युद्ध हो गया था उसका। हुआ ये था कि हिरण्याक्ष ढूंढ रहा था कि कौन है जो मेरे साथ युद्ध कर सकता है, अहंकार से। और एक बार वरुण देव के पास जाकर रोने लगा, मुझे युद्ध करना है, मुझे युद्ध करना है, आपसे ज़्यादा कोई शक्तिशाली नहीं है। तो वरुण देव ने कहा तुमको बहुत अहंकार है ना, जाओ विष्णु से युद्ध करो। तो इसीलिए आया था युद्ध करने। तो जो वराहदेव की कथा है ये हमें बहुत से सुंदर उपदेश देती है। तो अभी हमने जस्ट कथा सुनी है, अब क्या इससे सीख सकते हैं? पहला उपदेश कि सदैव धर्म की विजय होती है। जहाँ भी धर्म है
चाहे कितना ही बुरा व्यक्ति क्यों ना हो, हिरण्याक्ष कोई अच्छा तो नहीं था, तो हिरण्याक्ष क्या प्रकट करता है? हिरण्याक्ष अहंकार को प्रकट करता है, घमंड को प्रकट करता है। तो जहाँ घमंड होता है, अहंकार होता है, हमें लगता है हम सबसे अच्छे हैं। लोगों को बहुत चीज़ का घमंड होता है ना। किस किस चीज़ का घमंड होता है? जय श्री गौनटराज दयानिताय की। किस किस चीज़ का घमंड होता है, आप लोग बताइए। व्यक्ति को किस चीज़ का घमंड हो जाता है? पैसे का घमंड हो जाता है, हाँ, पद का घमंड हो जाता है, और रूप का, हाँ बहुत सुंदर हूँ मैं, और बुद्धि का, हाँ, प्रॉपर्टी का, ज्ञान का, हाँ ज्ञान का अहंकार हो जाता है, बहुत ज्ञानी हूँ मैं, हाँ। सोने का, ओ गोल्ड, थैंक यू, हम थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे। मैंने सोने का किसको अहंकार होता है कि मैं बहुत सोता रहता हूँ? गोल्ड, वेरी नाइस। सोने का अहंकार हो, लेकिन जिसके पास है वो सोचता है मैं बहुत पावरफुल हूँ, वेरी नाइस। सोने का, तो ऐसे बहुत चीज़ों का, और व्यक्ति उसमें अंधा हो जाता है। इसलिए उनके लिए शब्द बने, धनांध, मदांध, ये सारे अंधे हो जाते हैं उस चीज़ में। तो ये जो हिरण्याक्ष है, ये ऐसे अहंकार, घमंड और लोभ को प्रदर्शित करता है। तो इसीलिए भगवान जब उसको मारते हैं, तो हमें इससे पहली शिक्षा क्या लेनी है? पहली शिक्षा है कि हमें हमेशा सत्य के पथ पर, ईमानदारी के पथ पर रहना चाहिए। घमंड, अहंकार, किसी चीज़ का घमंड ना करें। आज चीज़ है, कल चली जाएगी, है ना। पैसे का घमंड है, हो सकता है चला जाए। रूप का घमंड है, बहुत सुंदर हूँ कुछ समय बाद, अब देखिए 20-30 साल पहले कोई बहुत अच्छी हीरोइन रही होगी जो बड़ी प्रसिद्ध होगी, 30-40 साल पहले आज कोई पूछता नहीं उसको, है ना। तो रूप भी चला जाता है, धन चला जाता है, सत्ता चली जाती है। हमारे कितने बड़े बड़े नेता रहे होंगे, कौन पूछता है आज उनको। तो इसीलिए हमें सत्य के पथ पर रहना है और कभी घमंड नहीं करना किसी चीज़ का, पहला। दूसरा, हम लोग यहाँ सीखते हैं कि वराहदेव आए थे पृथ्वी को बचाने के लिए। और आजकल बहुत ज़्यादा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात होती है। तो ये जान लीजिए कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन ये केवल एक सोशल सर्विस नहीं है, ये स्पिरिचुअल सर्विस है। क्योंकि जो एनवायरनमेंट है, ये जो सारी चीज़ें, पर्वत हैं, पेड़ हैं इत्यादि, ये भगवान की शक्ति है। तो हर एक भक्त को भगवान की शक्ति को बचाना चाहिए, व्यर्थ नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए पेड़ों को, पौधों को या अन्य चीज़ों को हम लोग रक्षा करते हैं। तो ये भी बहुत ज़रूरी है, हमें बचाना चाहिए। तीसरा, ये विश्वास रखना चाहिए कि कृष्ण सदैव हमारी रक्षा करेंगे। ये हमेशा रहना चाहिए कि देखिए पृथ्वी कहाँ समुद्र में नीचे चली गई, वहाँ भी जाके कृष्ण ने या वराहदेव ने रक्षा की। तो ये एक विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए कि श्री कृष्ण सदैव हमारी रक्षा करेंगे। कब करेंगे रक्षा? जब हम सारे बुरे काम करेंगे, सारे लोगों के साथ गलत काम करेंगे, धोखा देंगे, पाप करेंगे, कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे। जब हम केवल उनकी शरण में जाने की इच्छा करेंगे, गए नहीं है, इच्छा भी की, प्रयास शुरू किया, जैसे हम लोग भगवान के नाम का जप करते हैं, ये उनकी शरण में जाने का मार्ग है। तो जब ये करते हैं तो कृष्ण निश्चित रक्षा करने के लिए तैयार रहते हैं। तो इसलिए ये भी हम लोग इससे सीखते हैं। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात सीखते हैं कि जहाँ अहंकार है, जहाँ घमंड है, वो केवल नीचे की ओर ले जाता है, लेकिन जहाँ नम्रता है, जहाँ भक्ति है, वो हमें ऊपर की ओर ले जाती है। अब चॉइस हमारे पास है, हम ऊपर की ओर जाना चाहते हैं या नीचे की ओर। अगर नीचे की ओर जाना है तो अहंकारी बनिए, घमंडी बनिए, लोभी बनिए। लेकिन अगर हम ऊपर की ओर जाना चाहते हैं तो हमें नम्र बनना चाहिए, हमें भक्त बनना चाहिए। भगवान की भक्ति ये बहुत मुश्किल से मिलती है, इसीलिए अगर हमें मिली है
तो इसका बड़ा हमें ध्यान रखना चाहिए। और एक बात हमें जाननी चाहिए कि जितनी भी चुनौतियाँ जीवन में आती हैं उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो इसलिए संघर्ष को एक अवसर बनाने का प्रयास करना चाहिए जिससे हमारी आध्यात्मिक प्रगति हो सके। और फिर जैसे पृथ्वी सागर में चली गई, तो पृथ्वी सागर में चली गई का अर्थ क्या है? अब इसको देखिए, पृथ्वी को आत्मा मानिए, पृथ्वी सागर में चली गई है। और सागर क्या है? सागर को हम ये भौतिक जगत या मोह संसार इसको मान सकते जिसमें हम पड़े हुए हैं। तो आत्मा इस जगत में आ गई है और भगवान यहाँ से बाहर निकालने के लिए हमें आते हैं, जैसे उन्होंने पृथ्वी को बाहर निकाला। तो इसीलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम लोग रोज़ भगवत गीता पढ़ें, भागवत पढ़ें, जिससे भगवान के संपर्क में रहें और भगवान के संपर्क में हम बाहर निकल सकें। साथ ही साथ वराहदेव आए थे, नाक से निकले थे ब्रह्मा जी की, छोटे थे, फिर धीरे धीरे बहुत बड़े हो गए ब्रह्मा जी भगवान। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि जीवन में जब कष्ट आते हैं, दुख आते हैं, तो उनको सहन करने की शक्ति अंदर से आती है। कोई बाहरी चीज़ हमें शक्ति प्रदान नहीं कर सकती, तो अंदर से आता है। और छोटे से आए थे भगवान और इतना बड़े हो गए। इसका अर्थ क्या है? अगर हम भक्ति में भगवान की शरण जाने में छोटा भी कोई कार्य करते हैं तो वो भी बहुत बड़ा फल हमें दे सकता है, ये हमें समझना चाहिए। तो छोटा कार्य नहीं सोचना चाहिए। जैसे अभी जप कर रहे हैं तो जप करना लगता है बहुत छोटा कार्य, क्या है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कह लिया। नहीं, ये छोटा कार्य नहीं है, इससे बहुत बड़ी चीज़ होने वाली है और वो है कृष्ण की प्राप्ति। तो इसलिए वराहदेव हमें सिखलाते हैं कि हमें अपना जीवन बहुत अच्छी तरह से व्यतीत करना चाहिए। हमें जीवन में भगवान को केंद्र बनाना चाहिए। जहाँ भगवान हैं, यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर्ममा। भगवद गीता का अंतिम श्लोक जो संजय कह रहे हैं कि संजय से भगवद गीता के प्रारंभ में एक प्रश्न किया था धृतराष्ट्र ने, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकः पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। ये संजय क्या हुआ? वो वहाँ दोनों आए हैं, पांडव भी आए, कौरव भी आए हैं, तो युद्ध में क्या हुआ? तो उसका उत्तर आखिरी श्लोक में दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि धृतराष्ट्र जी, आपको तो प्रश्न ही नहीं पूछना चाहिए। क्यों? यत्र योगेश्वरः कृष्ण, जहाँ कृष्ण हैं, यत्र पार्थ धनुर्धर, जहाँ उनके भक्त हैं, तत्र वहाँ पर श्री विजय भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर्ममा। वहाँ तो निश्चित है, ध्रुव मतलब निश्चित है। क्या है? कि ऐश्वर्य होगा, विजय होगी। तो इसलिए पूछिए ही मत ये प्रश्न, आपने गलत प्रश्न किया है। तो ये हमारे जीवन में हमें अपनाना चाहिए। तो जब ऐसा जीवन हम जीते हैं, कृष्ण प्रसन्न होते हैं और हम बहुत जल्द अपने जीवन में शांति को प्राप्त करते हुए सुख से रह सकते हैं। जीवन में महत्वपूर्ण क्या है? हमने बहुत पैसा कमा लिया, बहुत नाम कमा लिया, बहुत पद कमा लिया, लेकिन शांति नहीं है, संतुष्टि नहीं है। दूसरी ओर हो सकता है हमने बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमाया, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन जैसे हैं वैसे संतुष्ट हैं। क्या अच्छा है? संतुष्ट रहना। तो वो होता है जब हम भक्ति से जुड़ते हैं, भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। आपके कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं?